जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज अपन पार्ट 21 की बात करने वाले, जिस पार्ट का आपको काफी बेसब्री से इंतजार था। आर्मी जीडी की जो अपन साइंस के 800 प्रश्नों की जो सीरीज लेकर आए हैं, आज अपन बात करेंगे 501 से लेकर के 525 के बारे में। 501 से 525 के बारे में। अब देखिएगा, ये 25-25 प्रश्न हो रहे हैं अपने, लेकिन अब टाइम कम बचा है तो अपन 25 की जगह 50 प्रश्न एक साथ करने वाले हैं अगली सीरीज में। अभी तक अपने पास सबसे ज्यादा ये डिमांड थी कि साइंस के पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाए। देखिएगा, पीडीएफ पे पूरा पूरा काम हो चुका है। 600 प्रश्नों की अभी बनकर तैयार हो चुकी है। 200 प्रश्न विविध वाले अपन लेकर के आ रहे हैं, तो वो अपन को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अपनी ऑफलाइन क्लासेज भी चलती है, आर्मी के बैच के अलावा अदर बैच भी चलते हैं, तो वहां पर थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण अभी क्लासेज नियमित रूप से नहीं आ पा रही है। लेकिन अगर आपका जो प्यार है, हमने कमेंट में देखा, हम जैसे जीके के प्रश्नों की डालता हूं, वहां पर कमेंट आता है सर साइंस वाली डालिएगा। मैथ के प्रैक्टिस सेट डालता हूं मैं, तो वहां पर भी कमेंट आता है सर आप साइंस वाली क्यों बंद कर दी, साइंस वाली डालिए। तो साइंस का आज अपन पार्ट 21 लेकर आए हैं आपके सामने। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए तो आप 20 पार्ट जाकर के देख सकते हैं। वो सभी के सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। देखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि 101% उसी में से आएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 80% जो प्रश्न आपके 15 में से, वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। 12 प्रश्न आपको 101% वहां पर देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर यहाँ पे प्रश्नों की बात करते हैं, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करते हुए, क्योंकि अपना यही रूल है कि अपन ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। जो सटीक विश्लेषण है वही अपन बात करते हैं, जो प्रश्न टू प्रश्न ही अपन बोलते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। देखिएगा, वायुमंडल का दाब मापने का एक इकाई है, इकाई होती है बैरोमीटर। यहाँ पे सिस्मोग्राफ है, वो किसको नापता है? आपके भूकंप को। किसको नापेगा? भूकंप को। पॉलीग्राफ जो है वो किसका पता करता है? झूठ बोलने वाले का पता करता है, झूठ का पता। तो हाइग्रोमीटर जो है वो किसको नापेगा? आपके वायुमंडल की आर्द्रता को। वायुमंडल की आर्द्रता को। अगला प्रश्न है, पादपों की वृद्धि को मापा जाता है। पादपों की वृद्धि को किसमें मापा जाएगा? सिस्मोग्राफ, ये आपके किस में आ जाएगा? भूकंप से। पॉलीग्राफ किस में आ जाएगा? झूठ से। बैरोमीटर, ये आपके वायुमंडल से संबंधित। तो बचा कौन? काइसोग्राफ। किस क्या इसका होता है? कैसिकोग्राफ। कैसिकोग्राफ होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैसिकोग्राफ हो जाएगा। अगला, घरों में सप्लाई विद्युत धारा का मान कितना होता है? घरों में जो सप्लाई होती है विद्युत धारा, उसका मान कितना होता है? देखिएगा, अपने इंडिया की बात करें, घरों में 220 वोल्ट की विद्युत धारा सप्लाई होती है। कितने वोल्ट की? 220 वोल्ट की विद्युत धारा सप्लाई होती है। अगर ये हर्ट्ज में पूछे आपसे, नेक्स्ट प्रश्न जो है इसका हर्ट्ज का ही है। अगर ये हर्ट्ज में पूछे तो 50 हर्ट्ज सप्लाई होती है घरों में। अगर वोल्ट में पूछे तो कितने वोल्ट होगी? 220 वोल्ट। लेकिन अगर हर्ट्ज में पूछे तो कितने हर्ट्ज सप्लाई होती है? 50 हर्ट्ज के विद्युत अपने घरों में सप्लाई होती है। तो ये थे दोनों प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 505, एमीटर को हमेशा किस क्रम में लगाते हैं? देखिएगा, दो क्रम होते हैं। एक तो श्रेणी क्रम होता है इस प्रकार से, जो एक ही लाइन में होगा। एक समांतर क्रम होता है इस प्रकार से, जिसमें क्या होता है? अलग अलग ऊपर नीचे तार रहते हैं, वो होता है आपके समांतर क्रम। तो दो तरीके के क्रम होते हैं, तो ये तो कहलाता है समांतर क्रम, और ये कहलाता है आपके श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम जो होता है एक सीधी लाइन में होता है, उस सीधी लाइन वाले के अंदर जोड़ा जाता है आपके एमीटर को। सीधी लाइन यानी श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाता है? एमीटर को जोड़ा जाता है। एमीटर किसका पाठ्यांक लेता है? आपके विद्युत धारा का पाठ्यांक लेता है। विद्युत धारा को मापने वाली जो इकाई है, यंत्र है, उसको अपन कहते हैं एमीटर। उसको कहते हैं एमीटर। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। एम्पियर का सूत्र क्या हो जाएगा? कूलाम बटा समय, I बराबर Q अपॉन T। इसका मापने वाले जो यंत्र है एमीटर, वो हमेशा किस क्रम में लगेगा? आपके श्रेणी क्रम में लगेगा। अगला, वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाए? तो ये जो वो अपने समांतर क्रम है, इसके अंदर लगता है आपके वोल्ट मीटर। इसके अंदर क्या लग जाएगा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर लगता है आपके समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में लगता है एमीटर। अगला है, प्रतिरोध का कार्य क्या है? प्रतिरोध का कार्य क्या होगा? धारा के मान को बढ़ा देना अचानक से, धारा के मान को कम कर देना, या फिर धारा के मान को नियंत्रित करना। धारा का जो मान है, इस तरह से प्रतिरोध होता है। ये जो धारा बह रही है, इसको क्या करता है? कंट्रोल करने का जो कार्य है वो क्या करता है? आपके प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध की निर्भरता किस पर करती है? दो चीजों पर। एक तो चालक तार की लंबाई पर, और एक उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पे। चालक तार की लंबाई के तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समानुपाती, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। दोनों तरीके का है। तो लंबाई के तो समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध का कार्य क्या होगा? धारा के मान को नियंत्रित करना। अगला, ग्रहों की गति से संबंधित कौन सा नियम है? अभिकेंद्रीय बल नियम। अभिकेंद्रीय का मतलब होता है अंदर की ओर बल लगना। केपलर का नियम,
गति के नियम, तो देखिए ग्रहों से संबंधित एक नियम दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए, केपलर के द्वारा। तो ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम है वो कहलाते हैं केपलर के नियम। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है देखिएगा, सबसे पहले सूरज, सूरज के बाद बुध ग्रह। कोई भी कार्य शुरू करते हैं हमेशा बुधवार से करते हैं, उसके बाद एक दिन छोड़ना, बुध के बाद गुरुवार छोड़ा तो कौन सा वार, शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार छोड़ा तो कौन सा वार, पृथ्वी यानी संडे, संडे के बाद मंडे छोड़ा तो मंगल ग्रह, मंगल के बाद बुध छोड़ा तो बृहस्पति ग्रह, कौन सा ग्रह हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के बाद आपने क्यों छोड़ा, शुक्रवार छोड़ा तो शनि ग्रह, शनि के बाद अरुण और वरुण, अरुण और वरुण, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ग्रह कितने हो गए, 8। पहले था प्लूटो, लेकिन 2006 के बाद से प्लूटो को ग्रहों की संज्ञा से हटा दिया गया, क्योंकि ग्रहों के जो नियम बनाए गए हैं कि एक निश्चित पथ में ही गति करेंगे। प्लूटो अपनी मनमर्जी करता था, अब कभी बेचारा जो इतने दिनों में जैसे रूटीन होता है, पृथ्वी 365 दिनों में एक चक्कर लगाएगी, लेकिन उसकी मर्जी थी प्लूटो की, वो कभी कम दिनों में लगाता, कभी ज्यादा दिनों में, इसलिए उसको हटाकर साइड रख दिया गया कि आप ग्रहों में नहीं है। तो कुल ग्रहों की संख्या है 8। सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा, देखिएगा अभी बताया अपन ने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। सबसे दूर, सबसे दूरी पर कौन स्थित है, वरुण स्थित है। कौन सी ध्वनि व्यक्ति को पागल बना सकती है, 60 डेसिबल की, 150 की, 20 की या 5 की। देखिएगा 45 डेसिबल की ध्वनि जो है अपने कानों को प्रिय लगती है, कर्ण प्रिय ध्वनि कहलाती है 45 से 50 डेसिबल की। डेसिबल क्या है, ध्वनि का मात्रक है, ध्वनि को मापने वाला जो मात्रक है। तो 100 से ऊपर अगर व्यक्ति ध्वनि सुनता है तो वो व्यक्ति को पागल बना सकती है। तो 100 से ऊपर एक ही ऑप्शन है 150 डेसिबल का, तो 150 डेसिबल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कर्ण प्रिय ध्वनि कौन सी, अभी अपन ने ऊपर वाले प्रश्न में बात करी, 45 से 50 की जो डेसिबल होती है वो क्या होती है, अपने कानों को प्रिय लगती है, वो ध्वनि क्या कहलाएगी, कर्ण प्रिय ध्वनि कहलाएगी। अगला प्रश्न है, घरों की सप्लाई में लाल रंग का तार होता है, लाल रंग का तार जो होता है घरों की सप्लाई में वो कैसा हो जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव जो तार होता है वो लाल रंग का होता है, और घरों की सप्लाई में जो काले रंग का तार होता है वो कौन सा होता है, आपके ऋणात्मक। तो दो तरीके के तार होते हैं, एक तो रेड होता है, जो रेड होगा वो कैसा हो जाएगा आपके पॉजिटिव, और जो ब्लैक तार होता है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये एक साइंस का पर्टिकुलर नियम है कि जो रेड कलर का तार होता है वो पॉजिटिव तार होगा घरों की सप्लाई के अंदर, और जो ब्लैक कलर का होगा वो कैसा होगा, आपके नेगेटिव होगा। विद्युत परिपथ की सुरक्षा हेतु युक्ति है, आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर एक एमसीबी बॉक्स होता है, क्या होता है, एमसीबी बॉक्स। उस एमसीबी बॉक्स में फ्यूज होते हैं, घरों में अगर लाइट कम ज्यादा आती है तो वो एमसीबी बॉक्स नीचे पड़ जाता है, अभी तो वो एमसीबी होती है जो नीचे गिर जाती है। फिर अपन घरों की सप्लाई अगर वोल्टेज, जैसे कि मान के चलो घरों की सप्लाई के लिए अपन ने वोल्ट 4 किलोवाट का ले रखा है, और अगर उसमें 4 किलोवाट के अंदर आप 10 किलोवाट का लोड डाल दोगे उस घर के लिए, तो सभी घरों की लाइटें जलने की संभावना रहती है, वायरिंग पूरी जलने की संभावना रहती है, उसको कहते हैं लघु पतन या शॉर्ट सर्किट। तो उससे बचने के लिए घर के मेन स्विच के पास में एक लगाया जाता है फ्यूज। जैसे ही लोड बढ़ता है वो फ्यूज के एक पतला सा छोटा सा तार होता है वो जल जाता है, वो क्या हो जाता है, जल जाता है, और उसके कहते हैं अपन फ्यूज उड़ना। तो वहां फिर वापस तार बांधा जाता है। लेकिन अब ऐसा सिस्टम है, एमसीबी बॉक्स होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं, फिर उसको अपन वापस ऊपर करते हैं घरों के आधी से ज्यादा लाइट, मोटर वगैरह सब कुछ बंद करने के बाद में। तो फ्यूज क्या करती है, सुरक्षा हेतु युक्ति है। यदि एक व्यक्ति पृथ्वी पर 2 मीटर उछल सकता है तो चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 2 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर कितना उछलेगा, चंद्रमा पर उसके 6 गुना, कितने गुना, 6 गुना, तो वो कितने उछल जाएगा, 12 मीटर। यानी क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है वहां का लगभग 6 गुना ज्यादा रहेगा। बंदूक से गोली चलने पर कंधे का पीछे होने का उदाहरण क्या है। आपने बंदूक चला तो गोली तो आगे की तरफ जाएगी, कंधा पीछे की तरफ जाएगा, तो ये किसका उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया का। क्रिया आप आगे की तरफ कर रहे हो, कंधा पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये न्यूटन का तीसरा जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसी के ऊपर आधारित है। क्रिया यानी आप चलते हो, चलते समय अगर आप आगे की तरफ जमीन को पीछे धक्का दिया आपने, तब अपन आगे की तरफ चलते हैं। तो ये कौन सा नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अगला है प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध क्या काम करता है, आपके क्या करेगा, विद्युत जो सप्लाई है उसमें धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस प्रकार की धारा जा रही है, उसके अंदर बीच में ऐसा तरीका का लगा होता है, तो ये कहलाता है प्रतिरोध। ये क्या कहलाएगा, प्रतिरोध धारा को नियंत्रित करता है, यह धारा के मान में क्या पड़ता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। रस्सी से बंधे हुए पत्थर को घुमाने पर, जैसे रस्सी से पत्थर बांधा उसको घुमाते तो एक सेंटर यहां रहेगा, वो चारों ओर घूमेगा, तो उस घूमते हुए पत्थर पर कौन सा बल लग रहा है, अंदर की ओर एक बल लग रहा है, उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल।
पथ में गति करता है वो कौन से बल की वजह से, अभिकेंद्रीय बल की वजह से वो लगातार क्या करे, क्योंकि उसके सेंटर में एक बल बांधा, अपन ने रस्सी पकड़ के और चारों ओर घुमा रहे हैं, तो सेंटर की तरफ एक बल लगेगा, इस तरह से वो रस्सी घूमेगा तो सेंटर की तरफ उसके बल लगेगा, उसको कहते हैं अपन अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल कहेंगे, अभिकेंद्रीय। किस बल के कारण दूध से क्रीम निकालते हैं, जो अपन दूध करते हैं बिलोना, अपन जिसको कहते हैं, दूध को हाथ से ऐसे इस तरह से हिलाते हैं तो बीच में से हिलाते हैं बाहर निकालते हैं, हिला के बीच किनारों की तरफ उसको धक्का देते हैं, तो इसको कहते हैं अपन अपकेंद्रीय बल। बाहर की तरफ निकालना, जैसे सेंटर में हाथ रखा, दूध वगैरह का आपने देखा होगा, गृहिणियां जो दूध निकालती है, अभी तो मशीन से करते हैं, मशीन में भी यही प्रक्रिया है, बीच में से एक वो रहेगा घूमने वाला, वो बीच में से दूध को बाहर की तरफ घुमाएगा। बाहर की तरफ का मतलब हो गया अपकेंद्रीय बल, और अंदर की तरफ का मतलब हो गया अभिकेंद्रीय, अभी यानी केंद्र की तरफ, और अपकेंद्रीय यानी बाहर की तरफ, तो अपकेंद्रीय बल पर यह निर्भर करता है। अगला है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा ली है उसको विद्युत सप्लाई करता है, तो वो कौन करता है, आपके सौर सेल करता है। बैटरी देखिएगा, बैटरी क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। क्रिकेट में जो फील्डर होता है वो कैच करते समय हाथों को पीछे की तरफ करता है, आपने देखा होगा, आप भी खुद क्रिकेट खेलते हैं तो हाथों को पीछे, अगर ऐसा करा, मैंने ऐसा का ऐसा रखा तो गेंद यहां लगी और लगने के बाद छिटक के बाहर चली जाएगी, तो अपन क्या करते हैं, हाथों को थोड़ा पीछे करते हैं ताकि अपने हाथों पे चोट नहीं लगे। तो ये न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के प्रथम नियम पर नहीं, प्रथम नियम तो कहता है स्थिर है तो स्थिर रहो, गतिशील हो तो गतिशील रहो, तो न्यूटन का दूसरा नियम संवेग पर आधारित है, उस संवेग के नियम पर ये अपना जो हाथ स्केच लेने वाला वो नियम आधारित है। दौड़ने से पहले अपन पीछे की तरफ होके फिर अपन ऊंची कूद, जो लंबी कूद होती है, फिर करते हैं, तो वो भी किसके ऊपर आधारित है, सेकंड नियम पर आधारित है। पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है, पदार्थ की मात्रा को हमेशा मापने के लिए कौन सा काम में लिया जाता है, मोल। पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है, हमेशा मोल के अंदर मापा जाता है। अगला, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, मोल, पारसेक, किलोमीटर या मील। तो देखिएगा, पारसेक सूरज की जो दूरी है पृथ्वी के अंदर जो मापी जाती है, प्रकाश वर्ष वगैरह, तो पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कहलाता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन हो जाएगा, पारसेक। अगला है, ताप का मात्रक नहीं है, ताप का मात्रक नहीं है यानी ताप से संबंधित नहीं है, केल्विन, फारेनहाइट, सेल्सियस या फिर डाइन। देखिएगा, डाइन आपके किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, बल का सीजीएस मात्रक क्या है, डाइन है। एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो सीजीएस और एसआई दोनों अलग अलग है। केल्विन के अंदर होता है 273 केल्विन से 273 से 373 केल्विन होता है हाईएस्ट। फारेनहाइट में होता है आपके कितना कितना हो जाएगा, फारेनहाइट के अंदर 32 डिग्री से 212 डिग्री फारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये अपने पूरे के पूरे प्रमुख नियम थे, और ये पूरे के पूरे 25 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर क्लास पसंद आई है आपको, जो भी छात्र पहली बार विजिट हुए हमारे चैनल पे, उनको लगा है कि वास्तव में इस चैनल पर कुछ है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने जो दोस्त है, आपके छोटे भाई बहन है जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, जो करना चाहते हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में सजेस्ट कीजिएगा। इस चैनल के ऊपर एक क्लास आती है डेली की जीके के टॉप 30 प्रश्नों की, एक क्लास आती है मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की, जिसके प्रैक्टिस सेट 4 अपने पास हो चुके हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 15 प्रश्न लिए जाते हैं जो हूबहू जो एग्जाम में आने वाले हैं। एक क्लास साइंस की चलती है जिसके अंदर तो टॉप मोस्ट 800 प्रश्नों की बात करते हैं, उसमें अपन 80% गारंटी लेते हैं कि 15 में से 12 सवाल 101% उस क्लास में से निकल कर आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा एक मॉडल पेपर अपना होता है, हर 2 दिन से एक मॉडल पेपर भी होता है। कल आने वाले दिन में वो मॉडल पेपर भी करवा दिया जाएगा, जो आज अपने हो चुका है ऑफलाइन क्लास में, वो कल आपको मॉडल पेपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आप अभी तक यहां तक पहुंच गए तो क्लास को लाइक करें, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।